ये है जी इसका स्टार्टअप। जब आप स्टार्ट करें तो बड़ी एक ज़बरदस्त सी लुक आती है और आपका जो स्टीयरिंग है उसकी लुक्स कुछ इस तरह की आती हैं उस वक्त। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे Hyundai की आयोनिक 6। ये एक क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक एसयूवी है और ये एक फास्ट बैक सेडान की कैटेगरी में आती है। जब से आयोनिक 6 लॉन्च हुई है हर बंदा इसको टेस्ला किलर के तौर पे बोल रहा है, जबकि जो इसकी आयोनिक 6N है वो एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कार बनाई गई है। लेकिन आयोनिक 6 को भी अगर हम देखें तो ये एक नॉर्मल स्पोर्ट्स कार से कम नहीं है। जो इसका व्हील बेस है, 20 इंचेस के रिम्स है, वेंटिलेटेड डिस्क्स है, बैक साइड से देखें तो ऐसा लगता है कि पोर्शा है बिल्कुल। और इसके अंदर आपको 3 कर्व्स मिलते हैं, एक रूफ पे, एक बैक स्पॉइलर पे और एक लोअर टेल गेट की साइड पे। पैरामेट्रिक पिक्सल एलईडी हेडलैम्प्स एंड टेल लैम्प्स दोनों में आते हैं। इसके अंदर ऑटो बूट की भी ऑप्शन आती है जो आयोनिक 5 में आई है। तो काफ़ी जो फीचर्स हैं वो दोनों के सेम है, बट फीचर वाइज आयोनिक 5 आयोनिक 6 से थोड़ी सी ज़्यादा है। आयोनिक 6 के अंदर थोड़े से फीचर्स कम है, बट ये एक स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आती है। डुअल मोटर विद ऑल व्हील ड्राइव इज़ 239 किलोवाट एंड जो इसकी बैटरी है लॉन्ग रेंज दैट इज़ 77.4 किलोवाट। ड्राइविंग रेंज जो इसकी एस्टिमेटेड है 77.4 किलोवाट, ऑल व्हील ड्राइव एंड 20 इंचेस की व्हील्स के साथ दैट इज़ अराउंड 519 किलोमीटर। सो इट इज़ सेफ टू से कि आप इसको इजीली 420-450 किलोमीटर्स पे ड्राइव कर सकते हैं वन सिंगल चार्ज पे। आयोनिक 6 की प्राइस और बुकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आयोनिक 6 की हॉर्स पावर है 239, 0 to 100 in 5.1 सेकेंड्स एंड जो टॉप स्पीड इसकी आती है दैट इज 185 किलोमीटर्स। इसकी की फॉब में लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग की ऑप्शन आती है और कार को रिमोटली स्टार्ट करने की ऑप्शन भी अवेलेबल है। फ्रंट पर अगर हम देखें तो हेडलाइट एक पूरा मार्वल है। पैरामेट्रिक पिक्सल डुअल एलईडी हेडलैम्प्स आते हैं इसके अंदर, डीआरएल्स भी उसमें इंक्लूडेड हैं। फ्रंट बम्पर के अंदर पार्किंग सेंसर्स भी इंक्लूडेड हैं। लोअर बम्पर डिफ्यूजर स्टाइल में आता है विद एयर वेंट्स। जब गाड़ी चलती है तो एयर वेंट्स भी ओपन हो जाते हैं और फ्रंट बम्पर के अंदर वेंटिलेशन भी दी गई है ब्रेक्स के लिए। ये है Hyundai का न्यू जनरेशन का लोगो जो आयोनिक 5 और आयोनिक 6 के अंदर देखा गया है। फ्रंट बम्पर में मैसिव साइज के एयर वेंट्स दिए गए हैं फ्रंट ब्रेक डिस्क्स के लिए। मैसिव 20 इंचेस के अलॉयज आते हैं, 17 इंचेस की ब्रेक डिस्क्स आती हैं एंड पायरेली की स्पोर्ट्स टायर्स भी आते हैं जो P0 हैं। LED साइड मिरर्स हीटेड एंड रिट्रैक्टेबल। इसमें सेल्फ प्रेजेंटिंग डोर हैंडल्स का भी फीचर है और चार्जिंग पोर्ट को ओपन करने के लिए जस्ट आपको टैप करना पड़ता है। इसके अंदर V2L की भी टेक्नोलॉजी है, व्हीकल टू लोड। अगर आपने गाड़ी की बैटरी से कुछ चार्ज करना है तो आप वो भी चार्ज कर सकते हैं। मैनुअली इसको क्लोज नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है क्लिक पे। रेयर साइड से 20 लुक्स हैं। अगर आप जस्ट इसकी रेयर बम्पर की बात करें तो क्या ही उसकी एक एक्सट्रीम लुक आती है, एक प्रॉपर डिफ्यूजर लुक आती है उस बम्पर की। पैरामेट्रिक पिक्सल LED टेल लैंप्स में भी आते हैं और ये फुल कम्बिनेशन LEDs हैं इसकी। बम्पर की साइड में हमें पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, डिफ्यूजर लुक्स भी आती हैं और LED फॉग लैंप्स भी मिलते हैं इसके अंदर। बूट स्पेस को ओपन करने के लिए आप की फॉब से भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर बटन लगा हुआ है, आप उसको प्रेस करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। 316 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। लोअर कंपार्टमेंट में टायर की इन्फ्लेशन किट भी मिलती है। रेयर साइड पर एरो स्पॉइलर के अंदर भी हमें पैरामेट्रिक पिक्सल LED ब्रेक लैंप्स भी मिलते हैं। आयोनिक 6 का इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी लग्जरी लुक्स आती हैं इसके अंदर। ओवरऑल है तो ये फास्ट बैक, लेकिन फिर भी जो बैक स्पेस है वो अच्छा है। मतलब बिल्कुल भी मैं तंग नहीं हो रहा। इस वक्त मैं सेंटर वाली साइड पे बैठा हूँ, थोड़ी सी ऊंची होती है। अगर मैं सीट के अंदर रिलैक्स होकर बैठ जाऊँ तो फिर भी काफ़ी रिलैक्सिंग सीट्स है, ऐसा लगता है मैं किसी सोफे पे बैठा हुआ हूँ, बहुत रिलैक्स है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके बैक साइड के इंटीरियर की तरफ। तो ओवरऑल लेदर सीट्स हमें मिलती हैं, यहाँ पर भी लेदर सीट है और ये जो है ये भी फुल लेदर सीट्स हैं। सेंटर में हमें आर्मरेस्ट मिलता है विद कप होल्डर्स मिलते हैं। टॉप साइड पर हमें यहाँ पर लाइट मिलती है जिसकी इल्यूमिनेशन बहुत अच्छी है। उसके बाद साइड पर हमें हुक्स मिलते हैं, एक इस साइड पे एक उस साइड पे। उसके बाद अगर हम डोर की साइड पर आए तो यहाँ पर हमें सीट वार्मर की ऑप्शन मिलती है जिसमें 2 लेवल्स हैं। उसके बाद सेमी ऑटो हमें विंडोज़ मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद एलुमिनियम ब्रशिंग के अंदर हमें डोर हैंडल्स मिलते हैं और उसके बाद यहाँ पर भी अंदर एम्बियंट लाइट आती है। इस वक्त मैंने कैमरे की लाइट ऑन की हुई है जिसकी वजह से वो नज़र नहीं आ रही। ये सारा स्पीकर की ग्रिल है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन में इन्होंने हैंडल ग्रिल भी दिया हुआ है। यहाँ पे बॉटल होल्डर की ऑप्शन आती है। ये हार्ड प्लास्टिक है और यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस मिलती है इस साइड पे। यहाँ पर हमें 2 एयर वेंट्स मिलते हैं, उसके साथ USB 3.0 की पावर आउटलेट्स की ऑप्शन मिलती है। हमें पावर आउटलेट की भी ऑप्शन मिलती है जो आपका नॉर्मल 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है उसकी आपको ऑप्शन मिलती है यहाँ पर। और उसके बाद जो इसकी ये रेयर सीट्स हैं
ये हीटेड भी हैं और ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं। ये इसकी एम्बियंट लाइट जो है ये कुछ इस तरह से नज़र आती है यहाँ पर, और डोर के नीचे भी आती है और डोर के ऊपर भी आती है। तो जो पैसेंजर साइड की सीट है दैट इज़ 10 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड उसके अंदर 2 वे लंबर सपोर्ट आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप इसको फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है उसके लिए आप यहाँ से सीट को, जो सीट की पोजीशन है यहाँ से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। इस वक्त फुल अप थी तो 2 वे ये हो गया। उसके बाद अगर आपने बैक साइड से करेंगे तो सीट की हाइट की एडजस्टमेंट होगी, ये 6 वे हो गया। उसके बाद जो रिक्लाइनर है उसको आप फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं, 8 वे हो गया। और उसके बाद ये 2 वे नंबर सपोर्ट की भी ऑप्शन आ गई। तो ये जो पैसेंजर डोर है यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बियंट लाइट आपको यहाँ पर भी मिलेगी, सेम डाउन साइड पर भी है। स्पीकर ग्रिल मैसिव डिज़ाइन में आती है, बड़ा ही एक यूनिक और एक डिफरेंट डिज़ाइन। उसके बाद यहाँ पर आपको अंदर इल्यूमिनेशन मिलेगी, ये एलईडी स्ट्रिप बार पूरी लगी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक। पैसेंजर साइड से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक हार्ड टॉप मिलता है और ये एक बड़ा एक डिजिटल लुक आती है। यहाँ से ये पैनल स्टार्ट होता है इस तरीके से और कंटिन्यू करता है ड्राइवर साइड के जो ड्राइवर साइड है वहां तक वो पैनल कंटिन्यू करता है। तो ये बड़े एलिगेंट वे से इसके अंदर इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये पिक्सेलेटेड स्टाइल यहाँ पर भी दिया गया है, ये प्लास्टिक के अंदर है, सेंटर में एल्यूमिनियम बार दी गई है। उसके बाद जो है इसके अंदर ये ड्रॉर दिया गया है जो आयोनिक 5 के अंदर भी था। मतलब आप समझ लें कि एक आयोनिक 5 का मैं इसको एक बेटर वर्जन कहूँगा। सन वाइजर की ऑप्शन आती है तो सन वाइजर के अंदर मिरर, वैनिटी मिरर भी लगा हुआ है और लाइट भी लगी हुई है, लेकिन ये लाइट ऑटो नहीं है, ये मैनुअल है, इसको आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये है जी इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो यहाँ से लेके स्पीडोमीटर तक कंटिन्यू करता है। बीच में कोई सेपरेटर नहीं है फिजिकली, लेकिन जो स्पीडोमीटर की स्क्रीन है वो डिफरेंट है और इंफोटेनमेंट की स्क्रीन है वो डिफरेंट है। तो ये बिल्कुल तकरीबन आयोनिक 5 वाली ही स्क्रीन है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। मेन जो डिस्प्ले आता है उसमें हमें टाइम मिलता है, डेट मिलती है, उसके बाद गाड़ी की जो बैटरी की परसेंटेज है और जो उसकी रेंज है वो मिलती है। उसके बाद यहाँ पर हमें जो है वो ऑप्शंस मिलती हैं ईवी की। अगर आप ईवी के ऑप्शन में जाते हैं तो ये आपको जो आपका डिस्टेंस टू एंड है वो सारा बताता है। और उसके बाद ये आती है जी इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी है, लेकिन वो वायर्ड है, वायरलेस नहीं है। उसके बाद अगर हम फ़ोन के ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि आपने कौन सा फ़ोन इसके साथ कनेक्ट करना है। इसके अंदर फ़ोन प्रोजेक्शन की भी ऑप्शन आती है, वो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले आप इनेबल करके कर सकते हैं। वॉइस मेमोज आप सेव कर सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर आपको मिलता है फुली कस्टमाइजेबल, आप दोनों साइड के जो डुअल क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं उनकी सेटिंग्स कर सकते हैं, टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, हीट सिंक वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर में आपको पता चलता है आपने एयर डायरेक्शन का कंट्रोल जो भी है उसका जो फ्लो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ड्राइवर ओनली पे करके आप ड्राइवर के एयर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें है जी फ्रंट वार्मर वेंटिलेशन, रीसर्कुलेट एयर आपने किस किस फंक्शन पे यूज करनी है, सारी आप यहाँ से कस्टम सेट कर सकते हैं। ये आती है जी इसकी वार्मर वेंटिलेशन। तो जब भी मैं इस गाड़ी का रिव्यू करता हूँ मैं लाजमी इसकी ड्राइवर साइड की वेंटिलेशन ऑन करता हूँ। उससे ये होता है कि आपको बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होता। ड्राइवर साइड की वेंटिलेशन ऑन कर दिया तो ये कि जो मेरी बैक है उस पर बड़ी जबरदस्त एक एयर मिल रही है मुझे, बिल्कुल भी मुझे इसमें गर्मी नहीं लग रही। यहाँ पे ये क्वाइट मोड आता है, अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो ये है कि जितनी भी पैसेंजर्स हैं वो इजीली मतलब सो सकते हैं, या अगर आप शोर नहीं करना चाहते गाड़ी में कि कोई किसी किस्म की आवाज़ ना तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है जी रेडियो मोड, मीडिया मोड। अगर आप मीडिया मोड के अंदर जाते हैं तो ब्लूटूथ, ऑडियो, USB, म्यूजिक, साउंड्स ऑफ नेचर, ये आयोनिक 5 में भी इनेबल हुआ था साउंड्स ऑफ नेचर, तो इसको आप यहाँ से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको आवाज़ अच्छी लगती है आप उस तरह की आवाज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं। कंपस इसके अंदर आ जाता है, कंपस का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर इतनी ज़्यादा इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर ऑप्शंस है ना कि मैं अगर सारी करना शुरू कर दूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं जस्ट आपको बेसिक और जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो बताऊँगा, बाकी कभी हम इसका अगर यूज़र रिव्यू करेंगे तो हम उसमें मैं फिर आपको बताऊँगा। उसके बाद आता है जी इसका सेटअप में हमें जाते हैं तो हमें यहाँ पर व्हीकल की सेटिंग्स मिलती हैं। तो ड्राइवर असिस्टेंस मिलता है, ड्राइव मोड मिलता है, क्लस्टर, क्लाइमेट, सी के कंट्रोल्स मिलते हैं, लाइट्स के कंट्रोल्स मिलते हैं, डोर के, कन्वीनियंस के। अब बेसिकली ये सारे ना यहाँ पर मेन ऑप्शंस इधर हैं। आपने मिसाल के तौर पर किसी भी चीज़ के ऑप्शन में जाना है, लेट्स से फॉर ड्राइवर असिस्टेंस, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा, फिर उसके आगे फर्दर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। जिस तरह इसमें वार्निंग मेथड्स है कि आपने पार्किंग सेफ्टी क्या रखनी है, ठीक है। तो इसी तरह ड्राइव मोड आता है कि ब्रेक मोड आपने नॉर्मल रखना है या स्पोर्ट्स रखना है, ठीक है, ये भी कस्टम ऑप्शन आती है। फिर इसी तरह क्लस्टर कंट्रोल है, सीट्स है कि आपने सीट्स की जो सेटिंग्स है वो क्या रखनी है, लाइट्स की सेटिंग आ जाती है कि आपने हेडलाइट ले ऑन रखना है, वेलकम लाइट ऑन रखनी है, एम्बियंट लाइट, स्क्रीन थीम लेआउट पे तो वो आपको बताता है कि आपने वाइट रखना है या ब्लैक रखना है
ये देखें, जैसे ही मैंने इसको वाइट किया तो मेरा स्पीडोमीटर भी वाइट हो गया और मेरी ये स्क्रीन भी वाइट होगी। और इसी तरीके से अगर मैं इसको ब्लैक करूँगा तो मेरी जो स्पीडोमीटर की स्क्रीन है वो भी ब्लैक हो जाएगी और इंफोटेनमेंट भी मेरा ब्लैक हो जाएगा। स्प्लिट स्क्रीन की ऑप्शन आती है कि आपने वो किस तरीके से सेट रखना है। ये आती है जी यूज़र प्रोफाइल, ड्राइवर 1 ड्राइवर 2, इसमें सारी मैं कस्टम सेटिंग्स अकॉर्डिंग टू द ड्राइवर में सेट कर सकता हूँ। उसके बाद ये आती है जी डिस्प्ले की सेटिंग, ब्राइटनेस की एडजस्टमेंट, ब्लू लाइट फिल्टर आपने कितनी एडजस्ट करनी है, कैमरा सेटिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर ये आती है जी जनरल ऑप्शंस। जनरल में हमें यहाँ पर जो इसका ये यूनिट है इसकी सेटिंग्स और इसकी सॉफ्टवेयर की सारी सेटिंग्स हमें यहाँ पर मिलती हैं। अच्छा, ये भी हमें दिखा रहा है रिवर्स का। और उसके बाद अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो ये उसके बाद ये उसको थोड़ा सा जो है ये जूम इन कर देता है। अब गाड़ी की ही जो बैक साइड है उसको कैमरे को जूम इन कर देता है। तो ये मैं अपने हिसाब से ये सारी सेटिंग्स वगैरह रख सकता हूँ। ये हो गया पार्किंग असिस्ट का बटन, ये कैमरों का हो गया। यहाँ पे हमें सेटअप बटन की ऑप्शन मिलती है, फेवरेटिस की, मीडिया की, होम की, वॉल्यूम का कंट्रोल। उसके बाद यहाँ से अगर आपने गाड़ी का जो पुश स्टार्ट है वो यहाँ से होता है। ये क्लाइमेट कंट्रोल्स की ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रही हैं, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एयर डायरेक्शन फ़्लो आपने क्या रखनी है, फ़ैन का कंट्रोल, डिफॉगर का कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पर हमें वायरलेस चार्जर की ऑप्शन यहाँ पर मिलती है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के लिए आपको इसको प्लग इन करना पड़ता है। यहाँ पर एक बड़ी प्यारी सी लाइट है जो ऑन होती है, LED लाइट्स लगी हुई हैं जब भी आपने वायरलेस चार्जिंग करनी हो। सेंटर में हमें कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है 2 की। उसके बाद यहाँ पर सेंटर वाले पैनल में इन्होंने विंडोज़ के सारे कंट्रोल दे दिए हैं जो ड्राइवर साइड के डोर में नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पर दे दिए हैं। उसके बाद ऑटो होल्ड की ऑप्शन, डोर लॉक अनलॉक की ऑप्शन, उसके बाद विंडोज़ लॉक की ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस इधर मिलती है, काफ़ी एम्बियंट सेंटर कंसोल के अंदर भी काफ़ी स्पेस है। उसके बाद हमें 2 पावर चार्जर्स की ऑप्शन इधर भी मिलती है। ये है जी इसका लेदर आर्म रेस्ट जिसकी फील काफ़ी अच्छी है। उसके बाद यहाँ पर हमें नीचे एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर भी मिलता है। स्टीयरिंग है, टेलीस्कोपिक है, अप एंड डाउन, फ्रंट एंड बैक, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉनिकली डिमिंग मिरर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हमें इसकी जो है फ्रंट टॉप लाइट्स मिलती हैं, तो ये आप डोर के साथ इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये सारी लाइट इल्यूमिनेट हो जाएगी, काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रोब इफेक्ट से ऑन होती है। और ये अगर आपने वैसी ही ऑन करनी हो तो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है जी इसका सनरूफ का कंट्रोल। ये पैनोरामिक नहीं है, ये जस्ट एक सनरूफ है। आपने जस्ट 1 टाइम प्रेस करना है तो वो ओपन हो जाएगा जो इसका सन कवर है। और अगर आपने फुल सनरूफ ओपन करना है तो वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। और अगर आपने वापस क्लोज करना है तो सेम बटन को आपने डबल प्रेस करना है तो ये जो सनरूफ भी क्लोज हो जाएगा और उसका कवर भी क्लोज हो जाएगा। ओके, तो ड्राइवर साइड की लुक्स कुछ इस तरह की आती हैं, सेम पैसेंजर साइड वाली लुक्स आती हैं। यहाँ पर हमें एम्बियंट लाइट मिलती है। उसके बाद इधर मैसिव स्पीकर की ग्रिल यहाँ पर है। उसके बाद स्टोरेज स्पेस थोड़ा सा इधर दिया गया है। यहाँ पर बॉटल होल्डर की ऑप्शन है। ड्राइवर साइड इज़ ऑल्सो 10 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल जिसमें फ्रंट एंड बैक। उसके बाद यहाँ से आप सीट की जो लेग जो ये वाला एरिया है, थाई एरिया, आप इसको यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद अब इस बटन को जब बैक साइड से फ्रंट करेंगे तो इसकी हाइट एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ये आता है इसके रिक्लाइन की सपोर्ट और ये आता है जी इसका लंबर सपोर्ट। उसके बाद ड्राइवर पैनल पे यहाँ पर हमें साइड व्यू मिरर्स का कंट्रोल मिलता है, वो आप उनको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन रिट्रैक्टेबल नहीं है। पार्किंग ब्रेक की ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलती है। उसके बाद ये इसका बूट ओपनिंग की ऑप्शन यहाँ पर भी मिलती है, ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन यहाँ पर मिलती है और चार्जिंग पोर्ट ओपन करने के लिए ये वाला बटन दिया गया है। ये है जी इसका स्टीयरिंग, बड़ा ही जबरदस्त एक यूनिक सा डिजाइन है, कॉम्पैक्ट स्टीयरिंग है, लेदर हैंडल्स हैं इसके, यहाँ पर 2 स्पोक स्टीयरिंग है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग यहाँ पर दी गई है। सेंटर में Hyundai का आयोनिक का एक सिग्नेचर लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं, जब आप ड्राइविंग मोड चेंज करें तो उनकी लाइट्स भी चेंज हो जाती हैं। उसके बाद फुली मल्टीमीडिया है। और उसके बाद यहाँ पर इस वाली साइड पर हमें इसकी जो शिफ्ट नॉब है वो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप इसको करके आप इसकी शिफ्ट चेंज कर सकते हैं। इस साइड पर हमें लाइट्स का लिवर दिया गया है और लेफ्ट साइड पे हमें विंड वॉशर का लिवर दिया गया है। उसके बाद इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स भी हैं। बेसिकली ये जो पैडल शिफ्टर्स होते हैं ये इसकी जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है उसके लेवल्स को चेंज करते हैं। उसके बाद डोर की लुक्स कुछ ऐसी हैं, यहाँ पे इसका हैंडल दिया गया है। और उसके बाद ड्राइवर साइड के अंदर भी हमें सन वाइजर की ऑप्शन मिलती है। अब हम आपको दिखाते हैं इसका स्टार्टअप, और ये है जी इसका स्टार्टअप।
जब आप स्टार्ट करें तो बड़ी एक ज़बरदस्त सी लुक आती है और आपका जो स्टीयरिंग है उसकी लुक्स कुछ इस तरह की आती हैं उस वक्त। जैसे आप देख सकते हैं कि स्टीयरिंग के अंदर सारे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ये इल्यूमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पे ड्राइव मोड की ऑप्शन मिलती है। अच्छा, तो जब मैं ड्राइव मोड को चेंज करता हूँ तो ये आप देखें सेंटर में भी लाइट्स का ग्लो चेंज होता है और गाड़ी के अंदर सारी लाइट्स चेंज हो जाती हैं। इस वक्त स्पोर्ट्स मोड इनेबल हुआ है तो जो सारा अंदर का ग्लो है वो रेड हो गया है। इसी तरह मैं जब ड्राइव मोड को अगेन चेंज करूँगा, मैं इको करूँगा तो वो ग्रीन हो जाएगा और सारा अंदर की एम्बियंट लाइट्स भी ग्रीन हो जाएंगी। जब मैं इसको नॉर्मल करूँगा तो सारा अंदर की लाइट्स भी नॉर्मल हो जाएंगी, वापस ब्लू हो जाएंगी। तो इस तरह आप इसके मोड्स को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रीन के अंदर हमें क्या मिलता है? स्क्रीन के अंदर हमें गाड़ी का सेंटर में एक फ्लो नज़र आता है, TPMS की ऑप्शन हमें नज़र आती है। ओके, तो इस साइड पर हमें जो है गाड़ी के जितने भी वार्निंग इंडिकेशन जो रोड पे मिलते हैं वो यहाँ पर नज़र आते हैं। आपको आपकी करंट गियर यहाँ पर नज़र आती है, स्पीड की ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आती है। उसके बाद डिस्टेंस टू एंड जितने आपके पास किलोमीटर्स रह गए हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद नीचे आपको टॉर्क के फिगर्स नज़र आते हैं। 28 डिग्री जो बाहर का टेम्परेचर है वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ से पैडल शिफ्टर से इसका लेवल मैं चेंज कर सकता हूँ। क्रूज कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। ये मुझे ट्रिप की ऑप्शन यहाँ पर सारी मिल रही है। और जब आप इसको स्विच ऑफ करते हैं तो कुछ इस तरह का डिस्प्ले नज़र आता है। जब आप डोर ओपन करते हैं तो यहाँ से आपको इंडिकेशन मिलती है कि आपका डोर ओपन हुआ है। ओके, तो एयर वेंट्स हमें ड्राइवर साइड पर एक यहाँ पर मिलता है, उसके बाद 2 सेंटर में मिलते हैं और एक हमें वहाँ पर मिलता है। तो ये हो गए फ्रंट के। और जो फ्रंट की भी जो पैसेंजर और ड्राइवर की सीट है वो है लेदर वेंटिलेटेड। अच्छा, हाइड्रोलिकली इसका हुड ओपन होता है। यहाँ पर डैम्पिंग शीट इधर दी गई है। उसके बाद स्टोरेज स्पेस बस इतनी है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर लाइट है। उसके बाद ब्रेक ऑयल का रिजर्वायर इधर है, कूलेंट का रिजर्वायर इधर है, विंड वॉशर फ्लूइड का रिजर्वायर यहाँ पर है। आई बिलीव इस साइड पे ये इसका फ्यूज बॉक्स है। Alright guys, so this was the review of the Hyundai Ioniq 6. इसकी इस वक्त एक्स फैक्ट्री प्राइस है, दैट इज़ 2 करोड़ एंड 30 लाख ओनली। इसमें कोई भी टैक्सेस या फ्रीट वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। Ioniq 6 इस वक्त Hyundai के तमाम शोरूम्स पर अवेलेबल है और ये वाली Ioniq 6 इस वक्त इस्लामाबाद के Hyundai के शोरूम में अवेलेबल है। और जो स्क्रीन पे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप इस पर्सन से कॉन्टैक्ट करके इस गाड़ी के बारे में बुकिंग और बुकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपके रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। Thank you so much for watching Turbo Gears and see you in the next video.